हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे वाटर स्कॉच और टेक्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रशियन प्रेसिडेंट पर एक आरोप लगाया है और उनका कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशियन प्रेसिडेंट स्कॉच और टेक्टिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके यूक्रेन को हरा देंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है समझना है कि आखिर ये स्कॉच और टेक्टिस होता क्या है, क्या वाकई में पृथ्वी में आग लगा दी जाती है, कुछ इस तरह का होता है क्या। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम स्कॉच और टेक्टिस के विषय में समझते हैं। देखिए, अगर स्कॉच और टेक्टिस की बात करें तो इसे एक मिलिट्री स्ट्रेटजी के तौर पे देखा जाता है, माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आर्मी होती है वो अपनी एनिमी आर्मी पे कुछ इस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। इसमें इनका मेन टारगेट क्या होता है कि आर्मी के साथ साथ वहाँ के सिविलियन को भी टारगेट करें और साथ ही साथ जितने भी रिसोर्सेज वगैरह है, एनर्जी रिसोर्सेज हों या फिर ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज हों, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह हों, मीन्स वो सारी चीज़ें जिसका इस्तेमाल कर दूसरे नेशन पर हावी हो सकता है उसे ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और ये सेम यही रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में भी देखा जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के आर्मी के साथ साथ वहाँ के सिविलियन को भी टारगेट कर रहा है, ऐसा यूक्रेन का कहना है और वर्ल्ड वाइड नेशन का भी कहना है। बट रशिया पूरी तरह से इनकार करता है, उसका मानना है कि ऐसा कुछ रशियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। बट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे लिए समझना होता है कि आखिर ये स्कॉच और टेक्टिस का वर्ड पहली बार यूज कब हुआ था। देखिए, फर्स्ट टाइम ये यूज किया गया था 1937 में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। 1937 में जब चाइना और जापान के बीच में वॉर हो रहा था, तो आज करंट वाला सिनारियो वाला अलग था बिल्कुल। उस समय चाइना उतना मजबूत नहीं था, जापान बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशन था उस समय। तो जापानीज आर्मी जो थी वो चाइनीज आर्मी पर कुछ इस तरह के टेक्टिक्स का इस्तेमाल करती थी, उनके रिसोर्सेज वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देती थी, आग लगा देती थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1937 में फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया था। और देखिए, इस तरह की जितने भी स्ट्रेटजी वगैरह हैं उसमें जो जेनेवा कन्वेंशन है 1977 का, उसमें इस तरह के टेक्टिक्स पे बैन लगा दिया गया है। मीन्स कोई भी नेशन दूसरे नेशन पे इस तरह के इस्तेमाल नहीं कर सकती स्ट्रेटजी का जिसमें कि सिविलियन को टारगेट किया जाता है। तो ये भी पॉइंट हम याद रखेंगे। अब जरा हम समझते हैं कि क्या हाल फिलहाल में इससे देखा जा रहा है, क्या पहले भी कभी होता था इस तरह के टेक्टिक्स का इस्तेमाल। अगर हिस्ट्री में जाएँ तो 1864 में जब यूएसए में सिविल वॉर हो रहा था, उस दौरान जो यूएसए की आर्मी थी, जो गवर्नमेंट की आर्मी थी, वो सिविलियन पे कुछ इस तरह का ही टेक्टिक्स का इस्तेमाल करती थी। और मेनली इनका क्या होता था कि ये आर्मी जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ पर आग लगा देती थी। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके घरों में, सड़कों पे में जो भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी उन्हें पूरी तरह से आग के हवाले कर देती थी। और जहाँ से ये गुजरती थी उसे उस जो मार्च करती थी उस मार्च का नाम दिया गया था मार्च टू सी। तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे, मार्च टू सी का नाम दिया गया था। और उस समय ऐसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था ग्लोबली। जैसा माना जाता है कि यूएस सिविल वॉर के दौरान स्कॉच और टेक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था। बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में भी इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। इंडिया भी पीछे नहीं है। अगर आपको मराठा रूलर जो छत्रपति शिवाजी याद हो या मराठाओं की जो टेक्टिक्स थी वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मराठा पूरी तरह से गुरिल्ला वार पर डिपेंडेंट थे। वो जितने भी एनिमी के रिसोर्सेज वगैरह थे उनके छिपकर उनमें आग लगा देते थे या उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। मीन्स इंडियन कंटेक्स्ट में भी स्कॉच और टेक्टिक्स हमें देखने को मिलता है जो छत्रपति शिवाजी के टाइम में हमें देखा है। तो होप आपको स्कॉच और टेक्टिक्स से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।